हेलो गाइस, आपको ये आवाज़ आई थिंक यानी सुनाई दे रही होगी रोने की, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है हमारा नए घर में नया मेहमान, छोटू सा। तो मैं कई दिनों से ब्लॉग नहीं बना रही थी, दिन तो नहीं कह सकते, कई महीने से ब्लॉग नहीं बना रही थी। वो इसलिए नहीं बना रही थी कि मैं प्रेग्नेंट थी और हमारे घर पे ये नई नई छोटी सी बच्ची क्यूट सी आ गई है और 3 महीने की वो हो गई है। तो अभी मुझे टाइम मिला है, अब मैं फ्री हूँ। फ्री तो नहीं हूँ, इसके पीछे पूरा दिन जाता है, लेकिन यूँ समझो कि फ्री अब फ्री हुई हूँ, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत यानी केयर रखनी पड़ती है मेरी और बच्चों की, दोनों की। इसलिए मैंने बीच में ब्लॉग बनाना छोड़ दिया था, लेकिन फिर से मैंने स्टार्ट किया है। तो हमारी परी देखो, वो कंटाली हुई है। कब से मैंने ऐसे बेड पे उसको ऐसे ही लेटा दिया है, वो उसको खेल नहीं लगाती इसलिए। शिवू, शिवू, स्माइल 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 स्माइल। तो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं अच्छी हूँ, ठीक हूँ। बस थोड़ी मोटी हो गई हूँ पहले से, और थोड़ा ये सब यानी पिगमेंटेशन वगैरह हुआ है, और चश्मे भी मुझे आ गए हैं। ये यानी चश्मे थे लेकिन थोड़े नंबर बढ़ गए मेरे। दूर के चश्मे हैं, तो कार ड्राइव करते टाइम पहनती हूँ, या फिर आईज थोड़े यानी वो होती है, पानी निकलना शुरू होता है तभी पहनती हूँ, बाकी नहीं पहनती हूँ मैं। तो अभी थोड़ा यानी ऐसा लग रहा था तो मैंने पहन लिए। और ये हमारी शिवू, शिवू 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 शिवू। तो आज यानी घर का काम तो पूरा सब हो गया, लेकिन बाहर का काम थोड़ा बाकी है। वो है कुछ चीज़ें लाना है, जैसे कॉस्मेटिक में बॉडी लोशन है, मॉइस्चराइज़र है, शिव की कुछ चीज़ें लानी है, तो वो सब लेने जाना है। तो आई थिंक मैं 6 बजे जाऊँगी। तब तक जो भी है छोटा मोटा काम यानी इसको कपड़े चेंज कराने, ये सब वगैरह, तो वो सब कर लेती हूँ तब तक। और अगर जो भी लाती हूँ मैं जाती हूँ, वो सब मैं एडिट करूँगी ब्लॉग में। नहीं बेटू, क्या हुआ मेरे बेटू को? ये देखो कितने क्यूट हो आप, देखो, वाह वाह, ये क्यूटी क्यूटी। तो चलो अभी इसको देखती हूँ मैं, फिर मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। तो मैंने परी को सुला दिया है, आपको बताती हूँ मैं। तो शिव सो गई हैं। मैं इसको परी भी बुलाती हूँ, शिव भी बुलाती हूँ, पता नहीं, जो भी मन में अच्छा सा नाम लगता है उससे मैं उसको बुला लेती हूँ। नाम से कोई मतलब नहीं रखा है, बस अच्छे से प्यार करो अपने बच्चे को। तो मेरे जो भी फ्रेंड्स हैं उनके कमेंट्स भी आए हुए थे कि आप ब्लॉग क्यों नहीं बना रहे थे। तो ब्लॉग मैं इसलिए नहीं बना रही थी क्योंकि मैं मेरी पर्सनल लाइफ है जो भी, उसमें बहुत बिज़ी हो गई थी मैं, इसलिए। और मेरा जो यूट्यूब है, मैंने दूसरा यूट्यूब था मेरे बच्चे का, स्वर का, तो वो यूज़ कर रही थी मैं। और एक फ़ोन मेरा डेड हो गया तो इसमें आईडी नहीं मिल रही थी मुझे, तो इसलिए मैंने फिर ब्लॉग बनाना बंद कर दिया था। बहुत बिज़ी थी, प्रेग्नेंट थी, छोटी बच्ची को संभालना अकेले यानी बहुत यानी मेहनत का काम है, तो इसलिए मैंने ब्लॉग बंद कर दिए थे। तो वैसे भी मैं ब्लॉग बनाना स्टार्ट ही कर रही थी, लेकिन फिर अचानक से उससे भी पुराना वाला एक मोबाइल था, तो उसमें से वो आईडी मुझे मिल गई। तो मैंने सोचा कि ओपन की, तो कुछ फ्रेंड्स से मेरे, तो उनके कमेंट्स आए कि आप ब्लॉग बनाना बंद क्यों किया, आपके ब्लॉग क्यों नहीं आते, प्लीज़ आप ब्लॉग बनाइए। तो मैंने सोचा कि चलो वैसे भी मैं तो बनाने ही वाली थी, तो फ्रेंड्स लोग भी बोल रहे थे चलो मैं ब्लॉग बनाती हूँ, तो इसलिए मैंने आज ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। आगे था लेकिन एक साल बाद का ये फर्स्ट ब्लॉग है, तो मैं बना रही हूँ। तो अभी यानी बनाना शुरू किया है। तो मैंने शिव को सुला दिया है, और थोड़ी मोटी भी हो गई मैं प्रेगनेंसी के बाद। और जो भी कुछ सामान लेने की बात की थी मैंने, तो बस अभी 6 बजे मेरी जो काम वाली है वो आएगी, उसको लेके मैं जाऊंगी, और जो भी लाना है घर के लिए वो लाऊंगी। घर तो मेरा वैसा का वैसा ही है, कुछ चेंज नहीं हुआ है। और मम्मी साथ में थी अभी, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए
पापा के वहाँ यानी स्वर के साथ गई है, क्योंकि स्वर भी वहाँ पे चला गया है, यहाँ पे नहीं रहता है वो। उसके स्कूल वगैरह शुरू हो गए, उसके क्रिकेट कोचिंग शुरू हो गई। सॉरी, ये पीछे का दरवाज़ा खुला है, आई थिंक कामवाली खुला छोड़ के गई है। ऐसे ही सांकड़ लगाई हुई है। देखो ये कड़ी लगा के गई है वो, और यहाँ से पूरा खुला है, इसलिए हवा चल रही है, इसलिए वो दरवाज़ा पुश हुआ और आवाज़ आई। तो ऐसे थोड़ी सी आवाज़ आती है तो भी मैं अकेली होती हूँ, इतना डर जाती हूँ घर में। तो वो जैसे ही आती है तब फिर उसके बाद हम चलते हैं। तो अभी तक मेरी काम वाली है जो वो आई नहीं है, तो कैसे निकलूँ मैं। तब तक मुझे भूख लगी तो मैंने ये गोभी का पराठा बनाया है। तो ये पराठे के साथ मैं सॉस खा लूँगी। और शिव का उठने का आवाज़ आई तो मैं देखती हूँ वो उठ गई है शायद। उठी तुम्हारो देखो, ओ लो 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 लो, ओ मम्मा बच्चो आ चल हूँ तने लाऊँ लाइट करूँ चल। हाँ बेटू। तो शिव को मैंने सोफे पे लेटा दिया है और शिव जग गई है और मैं खा रही हूँ पराठा और सॉस। और फ़ोन किया है मैंने काम वाली को, उसका नाम संगीता है, तो संगीता ही बोलती हूँ। काम वाली बोलना अच्छा नहीं है। वो भी यानी मैं भी जैसे कुछ काम कर रही हूँ वैसे वो भी काम कर रही है, तो ऐसे काम वाली बोलना अच्छा नहीं है। तो वो आ रही है और थोड़ा सा मैं खा लेती हूँ, उससे एनर्जी भी रहेगी। और थोड़ा खा के फिर निकलते हैं। अच्छा बना है। तो प्रेगनेंसी के टाइम पे मेरे ये डार्क सर्कल और यहाँ हल्का सा आपको दिखेगा यहाँ पे, और थोड़ा थोड़ा यहाँ पे, और यहाँ पे पिगमेंटेशन निकल आया है। तो उसकी ट्रीटमेंट यानी सब डॉक्टर को भी पूछा तो उन्होंने बोला दवाइयाँ वगैरह लेना पड़ेगा। और किसी ने बताया कि एप्पल विनेगर है, वो पानी में थोड़ा सा मिला के हल्के हाथ से ऐसे रुई से आप लगाओ तो निकल जाएगा। पर हेल्दी साइरस करके एक वीडियो है यूट्यूब पे, तो उन्होंने बताया कि आप डाइट अपना खाना पीना अच्छा कर दो तो वो बेस्ट रिजल्ट है। बाकी दवाइयाँ वगैरह सब यानी खा के कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पिगमेंटेशन कोई भी ट्रीटमेंट आप करवा लो, पिगमेंटेशन आपका अच्छा नहीं होता है। उस अच्छा करने के लिए पूरे यानी जड़ से ख़त्म करने के लिए आपको अच्छा खाना पीना यानी अच्छी डाइट यानी वेजीज, सलाद, दाल जिसमें प्रोटीन कैल्शियम वगैरह ज़्यादा हो, वो चीज़ें खाओ आप, तो उससे अच्छा निकल जाएगा। तो मैंने आज से शुरू किया है और वो कंटिन्यू करूँगी। अगर अच्छी स्किन होगी, निकल जाएगा, तो वो मैं आपको बताऊँगी। और जो भी खाऊँगी पीऊँगी वो तो यानी ब्लॉग में शेयर करूँगी मैं। तो हम थोड़ी देर के लिए बाहर झूले में बैठे हैं और ये देखो नया सा मेहमान आके बैठा है। और ये हमारी शिवू को मैंने टोपी पहना दी है, ठंड बहुत है और आज इसकी तबीयत भी थोड़ी नम है, थोड़ा सा हल्का सा बुखार। अब ये स्माइल करेगी, स्माइल करेगी। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, क्यूटी पाई, क्यूटी पाई। और हम झूले पे बैठे हुए हैं, झूले पे बैठे हुए हैं। ये हमारी क्यूटी पाई है, सब देख रही है वो। और वो निकल चुकी है संगीता, वो आ रही है, फिर हम निकलते हैं। तब तक के लिए इंजॉय करते हैं। बेटू क्यूटी पाई, क्यूटी पाई, क्यूटी पाई, क्यूटी पाई, क्यूटी पाई। तो चलिए मैं रेडी हूँ, काफ़ी देर हो चुकी है, फटाफट से चलते हैं। तो गाइस हम पहुँचने ही वाले हैं।
कार पीछे पार्क की हुई है और संगीता को अंदर ही बिठाया है मैंने। और मैं जा रही हूँ ललित में। ट्रैफिक ज़्यादा था तो लेट हो गई हूँ, पर कोई बात नहीं, फटाफट लेके निकलती हूँ। तो यहाँ नवरंगपुरा में ये ललित आया हुआ है, तो आपको कुछ भी यानी कॉस्मेटिक वगैरह कुछ भी चीज़ लेनी है, इलेक्ट्रिक यानी ब्यूटी के लिए कुछ भी, स्किन के लिए, हेयर के लिए, तो यहाँ पे रीज़नेबल प्राइस में मिल जाती है, अच्छा खासा डिस्काउंट मिलता है। और उसके बाजू में ही हिमालय की भी शॉप है, तो यानी यहाँ भी 10% डिस्काउंट मिल ही जाता है। तो चलिए मैं अंदर जा रही हूँ। तो मैंने सामान ले लिया है और अब मैं जा रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे वीडियो अलाउड नहीं थी शॉप में, तो मैंने नहीं वहाँ पे शूट नहीं किया, लेकिन जो भी लिया वो मैं आपके साथ घर जाके शेयर करूँगी। तो मैं घर पे आ गई हूँ और बाहर गई थी तो थोड़ा सा सर दर्द हो रहा था, तो मैंने ये आप देख सकते हो चॉकलेट कॉफ़ी बनाई है, तो शायद इससे ठीक हो जाए। और एक टैबलेट भी मैंने ले ली है। और खाना बनाने की कोई भी इच्छा नहीं है, सुबह में जो भी बनाया था वो बचा है, तो सोचा वो गर्म करके खा लेते, क्योंकि ठंड बहुत है, तो यानी मुझे आलस भी आ रही है, तो सोचा कि सुबह वाला ही खा लेती हूँ। अकेली हूँ तो सोचा चल जाएगा, वो ही चल जाएगा। यानी आई थिंक 1:30-2 बजे ही मैंने वो बनाया था, तो ख़राब नहीं होगा। अभी विंटर चल रहा है तो खाने में मैं वो ही खाऊंगी। तो अभी मैं कॉफ़ी पी लेती हूँ, फिर जो भी चीज़ लाई हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। ये है फेशियल मसाजर है ये। तो प्रेगनेंसी के बाद मुझे स्किन थोड़ी ज़्यादा हैवी हो गई है फेस की, यानी मोटी हो गई है फेस की स्किन थोड़ी, तो उसके लिए मसाजर से टाइटनिंग करूँगी स्किन को। और एक ये हेयर कॉम्ब लाई थी मैं, फिर एक ये कॉम्ब लाई थी डेली यूज़ के लिए, ये सैलून में यूज़ होता है वो वाला कॉम्ब है ये। फिर ये एक वैक्स हीटर है, क्योंकि मैं अभी बच्ची छोटी है तो बाहर जा नहीं सकती वैक्स करवाने, तो घर पे ही करूँगी। ये वैक्स का डब्बा है। ये फेशियल मसाजर क्रीम है, VLCC का पिस्ता मसाज क्रीम है। ये नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए अच्छी है, और मैं ये पहले से ये यूज़ करती हूँ और ये मेरी स्किन पे सूट होती है, तो मैं ये यूज़ करती हूँ। और ये वैक्स स्ट्रिप्स हैं। सो ललित में से मैंने यही चीज़ें ली हैं। ये बिल है ललित का, और हिमालय से मैंने ये वाला और ये वाला, ये 2 हैंड वॉश लिए थे। फिर ये बॉडी लोशन है, ये नाइट के लिए है और ये डे के लिए है। सो इतना ही मैंने आज शॉपिंग की है, और कल स्किन ट्रीटमेंट करूँगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। आप देख सकते हैं पीछे मैं तारक मेहता कब से देख रही थी, तो अब मुझे नींद चढ़ी है तो मैं सो जाऊंगी। और आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते एक नए व्लॉग के साथ, तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।